हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में श्रेणी को डिस्कस किया था। सीरीज को हमने देखा कि वो सीरीज को हमने 3 टाइप में डिवाइड कर लिया था, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटिंग। फिर हमने देखा कि जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है वो कभी ऑस्किलेटिंग तो हो ही नहीं सकती, वो या तो सीधे डाइवर्ज करती है या कन्वर्ज। और इसमें अभी हम पॉजिटिव टर्म की ही सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें हमने ये देखा था कि हम इसमें चैप्टर में पॉजिटिव टर्म की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो या तो वो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है। फिर मैं ये कह रहा था कि यदि हम सीरीज का सम कर पाए, वैसे तो जरूरी नहीं है हमेशा सम कर पाए, यदि हम सीरीज का सम कर पाए तो यदि सम फाइनाइट आ रहा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और सम यदि इनफाइनाइट आ रहा है तो सीरीज डाइवर्जेंट, है ना। और ये सब टर्म यदि नेगेटिव हो सीरीज के तब भी सेम ही कहानी है, क्योंकि सब टर्म नेगेटिव होंगे तब भी वो ऑस्किलेटिंग नहीं करेगी। मतलब ऐसा समझो उसके आगे बस माइनस साइन लगा दिया, सब टर्म नेगेटिव हो जाए तो भी ये सब रूल काम करते रहेंगे। हमने उसमें एक टेस्ट देखा था और जो था तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। उसमें हमें एक एक्सिलरी सीरीज की आवश्यकता पड़ रही थी, है ना, सहायक श्रेणी, जिसकी कन्वर्जेंस के बारे में हमें पहले ही पता होती थी। यदि नहीं पता है तो फिर वो हमारा कोई सहयोग नहीं कर पाएगी। और वो हमने देखा था कि दोनों सीरीज या तो एक साथ कन्वर्ज करती हैं, एक साथ डाइवर्ज करती हैं, यदि लिमिट UN/VN कैसी आ जाए, नॉन जीरो और फाइनाइट आए। ठीक है, इस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए। इसमें हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज को भी देखा, ज्योमेट्रिक सीरीज हमने पढ़ी, गुणोत्तर श्रेणी, यदि उसका सारवंतर का मॉडुलस 1 से कम हो तो फिर उस ज्योमेट्रिक सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अभी हम उसके जो प्रीवियस आपकी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, वो है बहुत अच्छा मेथड है कॉशी का मूल परीक्षण, कॉशी रूट टेस्ट। कॉशीज रूट टेस्ट, इसमें क्या है, हम 1/n पावर लगाते हैं, इसलिए मूल परीक्षण रूट परीक्षण बोलते हैं। ये मूल मतलब वो वाला नहीं है, रूट वाला है, रूट है ना, ये वाला। इसमें क्या है देखना, ये यदि समेशन UN धनात्मक पदों की श्रेणी हो, सीरीज कैसी है, पॉजिटिव टर्म की। इफ समेशन UN बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तथा लिमिट निकालेंगे हम UN की नहीं, UN पे पावर 1/n लगाएंगे और इसकी लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। इस सीरीज का nth टर्म ले लेंगे, जो समीशन के आगे होगा वो nth टर्म, वो nth टर्म ढूंढ के उस पर पावर लगा देंगे 1/n और उसकी लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। यदि ये लिमिट L आती है ना, तो देखो इसमें क्या क्या केस है। यदि L इज लेस देन 1, यदि L इससे माइनस मतलब 1 से कम है, तब श्रेणी है अभिसारी। देन समेशन AN श्रेणी कैसी है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। सेकंड, यदि L ग्रेटर देन 1, देन समेशन AN सीरीज जो है वो कैसी है, अपसारी, डाइवर्जेंट। इफ L इज लेस देन 1, देन समेशन AN इज कन्वर्जेंट और देन इज डाइवर्जेंट। L इक्वल टू 1 पे हमें शांत रहना होगा, हम नहीं कह पाएंगे कुछ भी, मतलब ये टेस्ट काम नहीं करेगा, फिर कुछ और सोचेंगे। L इक्वल टू 1 नहीं चाहिए, मतलब समझ रहे हैं। यदि L इक्वल टू 1 आ रहा है तो मतलब ये है कि ये केस हम नहीं लगाएंगे, फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन भी इसमें अलग तरह से आपको दिखेंगे कि जिनमें पावर ऐसी आ रही होगी जो 1/n पावर लगाने से कुछ सूट करेगी, मतलब n कटने के टाइप का होगा उसमें। जैसे हमें देख सकते हैं, ये सीरीज हमें कोई दो 1/n -1 टू द पावर n, ये सीरीज है। अब सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है या नहीं है। तो देखिए n इक्वल टू 1 रखोगे, यहाँ पर रनिंग करता है, मैंने बताया था, यहाँ लगाएं चाहे नहीं लगाएं यही होता है। अब n इक्वल टू 1 रखो तुम, तो ये 1 - 1 0 ही आएगा, है ना। या फिर ये कह लो ऋणात्मक की, मतलब 0, एक आध दो पद नेगेटिव आ जाते हैं, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज बता रखी हैं, 1-2 टर्म तो हम छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई हमारे कन्वर्जेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो नेगेटिव की है तब भी नहीं पड़ेगा, 1-2 टर्म से। तो फाइनाइट टर्म्स जोड़ने और घटाने से उसके कन्वर्जेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसकी लिमिट चेंज हो सकती है, कन्वर्जेंस नहीं चेंज होगा।
डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट। तो पहला टर्म तो चलो 0 आ रहा है। दूसरा तो यहाँ आएगा 2 रखोगे तो 2 की पावर 1/2 माइनस 1 √2 माइनस 1, तो 1 से तो ये पॉजिटिव तो है, ये 0 से तो बड़ा ही है। ऐसे ही 3 की पावर 1/3 माइनस 1, 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है। अब हम सोच रहे हैं कि इसमें पावर जब n है यहाँ, तो देखते हैं ये लगा के, यही सीरीज में है। सबसे बड़ी दिक्कत की विषय यही है कि इसमें ये नहीं पता चलता ना कौन सा टेस्ट लगेगा, मतलब हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं लगता तो हम वापस कर लेते हैं, दूसरा लगा के देखते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई प्रॉपर्टी या कोई रूल ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि ये लगेगा। और कोई सवाल 2 मेथड से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। तो हम ये लगा के देखते हैं इसमें। यहाँ पर हेयर un क्या है बताओ, n टू द पावर 1/n माइनस 1, और अब निकालिए un टू द पावर 1/n, तो ये क्या आएगा n टू द पावर 1/n माइनस 1 टू द पावर, ये n तो पहले से ही था, इस पर पावर कितनी लगा रहे हैं 1/n, है ना। अब पावर के ऊपर ये पावर ये हट जाएगा तो n टू द पावर 1/n माइनस 1 ये बच गया। और इसकी लिमिट ले दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ अब un टू द पावर 1/n, तो ये क्या आएगा n टू द पावर 1/n की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे और माइनस 1 ये है। अब इस बंद की तो लिमिट, कुछ बंद को तो लिमिट से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो लिमिट तो सिर्फ इसकी ली जाएगी n टू द पावर 1/n, और ये माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। इसकी लिमिट कितनी होती है 1, और ये क्या है 1, इक्वल टू क्या आ गया 0। 0 कैसा होता है, 1 से कम के ज़्यादा, 1 से कम, तो फिर क्या होगा, सीरीज कैसी है कन्वर्जेंट। तो हम यहाँ बता पाएंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। इफ ये लिमिट 1 आ जाती है तो फिर हमारे पास कोई केस नहीं है। तो ये जो सीरीज आपको दी जा रही है कैसी है कन्वर्जेंट। इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है, इसमें ऐसे आपको पावर दिख जाएगी। फिर कह रहा हूँ कि पावर मतलब ऐसे दिखे या ना दिखे वो अलग मैटर है, मतलब इससे हम एक अंदाजा सा लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि तुम्हें पावर दिखी और सर ने कही थी अब तो यही मेथड लगेगा, ऐसा हो सकता है वो मेथड फिर भी एप्लीकेबल ना हो। वैसे अंदाजा है कि मतलब ऐसे पावर दिखे तो आप 1/n ये मेथड लगा के देख लो। यदि लिमिट नॉन जीरो 1 नहीं आती है तो फिर आपके लिए काम करेगा। ठीक है, ये मेथड है, बहुत सिंपल सा है, कौशी का मूल परीक्षण। याद कर लेना, एक तो है ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें कॉमन रेशो जो हम x कह रहे थे उसका मॉडुलस 1 से कम होगा तो कन्वर्जेंट, और एक ये है जिसमें लिमिट 1 से कम आएगी तो कन्वर्जेंट। इसके अलावा हम जितने भी अभी आगे बहुत टेस्ट पढ़ने वाले उनमें ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे। अभी से ध्यान दिला रहा हूं कि ये दो टेस्ट ही ऐसे हैं जो लेस देन 1 पे काम करते हैं। एक तो ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें जो कॉमन रेशो है सार अनुपात है उसका मॉडुलस 1 से कम हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, और एक ही है इसमें लिमिट 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, कीजिए नोट। देखिए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन तो यही है, बाकी आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो। इसमें पावर 1/, वो पावर है n², है ना, तो ये इसी से हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें x दे रखा है, इस वजह से मैं बता देता हूं, nx/n+1 टू द पावर n, है ना, इसमें है ना पावर n, तो हमारे लिए यहाँ पे un क्या है बताओ, nx/n+1 टू द पावर n, यही है un, और un टू द पावर 1/n की लिमिट निकालनी है हमें बस n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n, इसकी पावर 1/n लगाओगे तो n हट जाएगा, nx/n+1। इसकी लिमिट कितनी आ गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में लिमिट निकालते हैं तो ये n हटना चाहिए, यहाँ से ऊपर नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ से हम n हटाने के लिए यहाँ से एक n कॉमन ले रहे हैं तो इसे कर लेंगे n1+1/n। यहाँ से n कॉमन खींच लिया, यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या हुआ 1/n। अब इस n से n कैंसिल हो गया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब तुम करोगे तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो 0 हो जाएगा ना, तो x/1+0 यानी कि x आ गई लिमिट। ठीक है, इसकी लिमिट आ गई x। ठीक है, ये लिमिट आ गई x। अब तुम्हें तो पता नहीं x क्या है, तो इसमें केस बन जाएंगे। तो लगा दो, यदि इफ x इज लेस देन 1, तो हमारी ये जो लिमिट है ये कैसी हो गई, अब 1 से कम, तब दी गई श्रेणी देन गिवन सीरीज जो है ये लिख दो,
एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन टू द पावर एन कैसी है, अपसारी है, इज डाइवर्जेंट, है ना। इफ यदि x ग्रेटर देन 1 तब दी गई श्रेणी कैसी है, सॉरी लेस देन 1 पर अभिसारी है, अभिसारी है। ये एक से बड़ी हो गई तो कैसी हो गई, अपसारी, डाइवर्जेंट, है ना। यदि x इक्वल टू 1 तो ये टेस्ट तो काम नहीं कर रहा अब, क्योंकि हमारी लिमिट कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। लेकिन x इक्वल टू 1 पर दी गई श्रेणी क्या हो गई, अब देखो इस टेस्ट ने तो काम करना बंद कर दिया, कॉसी टेस्ट ने तो, लेकिन दी गई श्रेणी हो क्या गई है वो देखो तुम, समेशन n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n हो गई है, ये हो गई ना। अब इसके लिए क्या सोचते हैं, अब ये तो x तो रहा नहीं इसमें, और ये अब काम कर नहीं रहा, क्योंकि अब तुम इसकी लिमिट निकालोगे तो 1 ही आएगी, 1 अपॉन n पावर लगा के निकालोगे तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए un क्या है, n टर्म, ये टर्म है n टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n, यही तो है। और इसकी लिमिट निकाल के देखना, n टेंस टू इन्फिनिटी बाई un की, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n अपॉन, इसमें से n कॉमन ले लूँ, इसमें से n कॉमन लेंगे तो बाहर कितनी पावर आएगी, n पावर लग के आएगी ना, तो n टू द पावर n आएगी बाहर तो, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन n टू द पावर n, ये हो गया। इस n टू द पावर n से n टू द पावर n कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n टू द पावर 1 अपॉन n टू द पावर n, और ये क्या आ गया, इसकी लिमिट मैंने तुम्हें बताई बहुत बार, लिमिट n टेंस टू ई पे इन्फिनिटी पे, इसकी लिमिट होती है ई, तो नीचे है तो इसकी लिमिट क्या हो गई पूरी की 1 अपॉन ई, ये सेम फंक्शन होते हैं ना, बताया मैंने ना, तो ये 1 अपॉन ई, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। कुछ याद आया। सीरीज के लिए कोई भी सीरीज, मैंने नेसेसरी कंडीशन है, प्रूव भी करवाई है थ्योरम कि समेशन un श्रेणी के अविसारी होने के लिए आवश्यक शर्त थी, नेसेसरी कंडीशन थी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un 0 ही आना चाहिए, है ना। ये नेसेसरी कंडीशन थी, नेसेसरी मींस यदि लिमिट 0 नहीं आई और सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की हो, तो ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, कहीं नेगेटिव का मतलब ही नहीं कोई, क्योंकि x आपने बनिंग कर दिया है। अब ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, हर टर्म पॉजिटिव आएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, un की जो लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी पे वो 0 ही आनी चाहिए, ये आवश्यक है। यदि ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आवश्यक था, इससे काम तो चलेगा नहीं, पर ऐसा होना जरूरी है। ये नहीं हुआ तो पक्का डाइवर्जेंट है फिर तो, क्योंकि ऑसिलेटिंग तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है तो इसलिए ये सीरीज कैसी है। अब जब तुमने x इक्वल टू 1 किया, जो ये सीरीज बनी, तो ये सीरीज का मैंने nth टर्म की जो लिमिट है वो निकाली तो नॉन जीरो आई, नॉन जीरो आई, तो इससे पता चला कि सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट तो नहीं है। और फिर हमें ये पता है कि ऑसिलेटिंग ये हो नहीं सकती, है ना, तो फिर कैसी है, डाइवर्जेंट। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 पर दी गई श्रेणी कैसी है, अपसारी है। तो आपका फाइनल रिजल्ट बन गया कि x इज लेस देन 1 पर अविसारी, x इज ग्रेटर देन पे, और 1 पे भी इक्वल और लगा दो, कैसी है, अपसारी। लास्ट में दोनों एक साथ लिखे जाते हैं कि x इज लेस देन 1 तब दी गई श्रेणी अविसारी है, तथा x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 पे अपसारी है। ये रिजल्ट है। ऐसे ही आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा ये था ही, चौथे में log n की पावर n है, इसमें तुम 1 अपॉन n पावर लगाओगे ना, तो उसकी जो लिमिट है वो 0 आएगी, फिर 1 अपॉन log n बचेगा, समेशन 1 अपॉन log n की पावर n। हालांकि n इक्वल टू 2 से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि log 1 डिफाइन नहीं होता, इन्फिनिटी है ना, नीचे 0 हो जाता है, log 1 तो इन्फिनिटी बन जाएगा टर्म। तो log n टू द पावर n, इसमें un यही तो है, इस पर 1 अपॉन n पावर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log n, और इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0। 0 कैसा है, 1 से कम, तो ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है, और यही सवाल सातवें सवाल में कोई मिस्टेक हो सकती है, 7वां सवाल गलत हो सकता है, मैं बता दूंगा इसमें क्या गलती है ना। बाकी सारे सवाल इसके सिंपल है, 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है,
आप करके देखना है इसके सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल, जो नहीं हो वो डाउट में डालना, मैं फिर बताऊंगा उनको, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं। समेशन n+1 टू द पावर n+1 अपॉन n टू द पावर n+1 इंटू नहीं है माइनस n+1 टू द पावर n टू द पावर -n होल पावर -n है, ये है। इसमें un क्या है, ये पूरा टर्म है, तो un टू द पावर 1/n करोगे तो ये n पावर है ना, तो n से तो 1/n कट ही जाएगा, तो ये -1 पावर बचेगी। -1 मतलब नीचे, तो ये ऐसा बन जाएगा 1/n+1 टू द पावर n+1/n की पावर n+1 है, माइनस n+1/n है। इसको सॉल्व करना है, बस इसकी लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un टू द पावर 1/n, इसकी लिमिट निकालो। तो इसमें से n+1/n n+1/n ये तो सेम है, तो ये तो कॉमन ही ले लो। तो यहाँ क्या बचा, एक पावर तो गई, तो n पावर ही तो बची, n+1/n टू द पावर n बची यहाँ, और यहाँ -1 एक बचा है। n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n तो ऊपर चला जाएगा, ये n+1 यहाँ है ही है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n से इसे डिवाइड कर देंगे, 1+1 से 1 को डिवाइड करेंगे, ये आएगा अपॉन n -1। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैसे याद कर लो, इसकी लिमिट 1 आनी है। जो एक सी पावर हो ना ऊपर, जैसे n टू द पावर r प्लस समथिंग कुछ हो, इससे पावर कम हो, है ना, r से कम घात के पद, और यहां हो x टू द पावर r प्लस r से कम घात के पद, और यहाँ a लग रहा हो या b लग रहा हो, तो इसकी जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो a/b आ जाती है, सेम इनके कोएफिशिएंट, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते हैं, n की पावर है n की, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ से n टू द पावर r कॉमन लेंगे, यहाँ से n टू द पावर r कॉमन लेंगे, तो ये तो कम घात के पद हैं, तो इनमें तो नीचे n बच जाएगा, नीचे n बच जाएगा, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी वो टर्म तो सब क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ a बचेगा या b बचेगा, a/b टाइप से आ जाती है। वैसे भी समझ लो, यहाँ से n कॉमन लोगे तो इस n से n कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n कॉमन लिया 1, और यहाँ बचेगा 1/n, और ये है ये 1+1/n टू द पावर n -1, ठीक है। ये n जो यहाँ से कॉमन लिया तो उस n से n कट गया। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो 0, तो ये बन गया 1+0। इसकी लिमिट अभी बताई e -1, तो ये क्या आ गया, 1/e-1 लिमिट आ गई इसकी। सीरीज की लिमिट नहीं है ये, सीरीज के n टर्म पे 1/n पावर लगा के e-1। अब तुम्हें पता है ना e का मान कैसा होता है, 2 से तो ज्यादा ही होता है, 2 और 3 के बीच में होता है 2.7 समथिंग। अब चूंकि e इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो e-1 कैसा हो जाएगा, एक कम कर दो 2-1, तो e-1 ग्रेटर देन आ जाएगा 1, और e-1 ग्रेटर देन 1 है, तो उल्टा करोगे तो कैसा आ जाएगा, ये उल्टा कर रहे हो ना, तो लेस देन 1, 1 से बड़ा है e-1, तो 1 से बड़े का भाग 1 में दोगे तो 1 से तो कम आएगा, है ना, छोटी संख्या में भाग दे रहे हो बड़ी का, तो 1 से कम आएगा। या ऐसे समझो, इसे ट्रांसफर किया उधर पक्षांतरण, तो इधर से गया, है ना, तो 1 बड़ा हो जाएगा, तो 1 से कम है, तो आपकी जो लिमिट है वो कैसी है, 1 से कम, 1 से कम है, तो ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। तो ठीक है, सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट, ठीक है। अब इसकी आप सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करना और क्वेश्चन करना, प्रीवियस एक्सरसाइज है उसकी सारी क्वेश्चन एग्जाम्पल करना, जो जो दिक्कत आए वो बताना। हालांकि उसमें अभी तो मैं और भी दिक्कत आएंगी, उसमें कई सवाल अभी बाकी हैं, उनको भी करवाऊंगा। एग्जाम्पल 4 है, उसमें भी कष्ट है। मैं आपको एक और आगे के टेस्ट बताता हूँ, और हम जल्दी से उसे भी ख़त्म करते हैं, नोट कीजिए। देखो इसमें और एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, अब ये कॉसी कंस्टिट्यूएंट है रिजल्ट है, ये काफ़ी पावरफुल है, लेकिन अब एक रिजल्ट की ऐसे कह सकते हो सीरीज स्टार्ट हो रही है, मतलब सीरीज में भी रिजल्ट्स की सीरीज, टेस्ट की सीरीज, मतलब ये फेल होगा तो अगला लगाएंगे, फिर वो फेल होगा तो उससे अगला लगाएंगे, वो फेल होगा तो उससे अगला लगाएंगे, ऐसे। जैसे ये कॉसी का फेल हो गया तो हमारे पास कोई खास रिजल्ट नहीं है, फिर कौन सा लगाएंगे,
क्योंकि अभी जैसे हमने चेक कर लिया वो सब में थोड़ी लग जाएगा। मान लो इसकी लिमिट हमने अभी निकाला, un की लिमिट नॉन जीरो आएगी, यदि वो जीरो आ गई तो कॉस ने तो मना ही कर दिया x इक्वल टू 1 पे, वो नहीं बता रहा था, लेकिन वो लिमिट जीरो आ गई तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ेगा। अब ये टेस्ट है थोड़ा सा पावरफुल इस वजह से है कि ये उसको रनिंग में रखता है, यदि ये फेल हो जाता है तो हमें पे ऑप्शन है फिर क्या करना है। ठीक है, देखेंगे क्या टेस्ट है, डिलेम्बा टेस्ट। डिलेम्बा टेस्ट क्या कहता है कि यदि समेशन an धनात्मक पदों की श्रेणी इस प्रकार हो कि इफ समेशन an विद अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, इस प्रकार हो कि हम निकालते हैं un अपॉन un प्लस 1। इसका nth टर्म यहां लिखा होगा, वो तो लिख लो यहां, उससे अगला टर्म n की जगह n प्लस 1 करके आ जाएगा, उससे अगला टर्म लिख लो नीचे, और इसकी लिमिट निकालो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, un अपॉन un प्लस 1 की लिमिट निकालो आप, और ये आ गई मान लो l। ठीक है, अब देखो टेस्ट क्या कहता है। यदि l इज ग्रेटर देन 1 तो समेशन un अविशारी, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट सीरीज। और दूसरा, यदि l इज लेस देन 1 तो समेशन un अपसारी। मैं कह रहा था ना एक से बड़ा होगा तो अविशारी हो, बस दो में ही याद रखो, कॉशी में और ज्योमेट्रिक में। जब एक से कम होता है तब वो कन्वर्जेंट की बात है। वो क्या क्या है वो सब याद रखना है। un टू द पावर 1 अपन इनकी लिमिट है, वहाँ सा कॉमन रेशो है, यहाँ ये है। हालांकि बहुत सी बुक में इसे un प्लस 1 ऊपर कर दिया, un नीचे कर दिया, तो फिर वो l इज लेस देन 1 पे बात होने लग गई। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना आप। कहीं किसी बुक में ये un प्लस 1 ऊपर है, un नीचे है, तो वो रिजल्ट गलत नहीं है, वो फिर l को चेंज कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं l ग्रेटर देन 1 पे अभिसारी, वो कह रहे हैं फिर l लेस देन 1 पे अभिसारी, कन्वर्जेंट। ठीक है, ये रिजल्ट है प्रॉपर। आप ऐसे कर सकते हैं, एनेट्रम n प्लस 1 एट्रम और उनकी लिमिट निकालो रेशो की, वो l आनी चाहिए। अब दिक्कत फिर यही आती है कि l इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, है ना। l इक्वल टू 1 है ना, देन डिलेमा टेस्ट फेल हो जाता है, लिख देना, देन डिलेमा टेस्ट फेल। तो ये फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता, फिर इससे आगे टेस्ट टाइम पे वो काम करता है। ठीक, देन डिलेमा टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, फिर ये काम नहीं करता, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, और हम पे टेस्ट उन पे बात करेंगे, वो ये काम करेंगे फिर l इज इक्वल टू 1 पे। अभी बात कर लेते हैं बस इन पे कि l ग्रेटर देन 1 हो और l लेस देन 1 हो तो क्या करेंगे। ठीक, देखो इतने गिन के गैप के बाद हो सकता है अब जो स्टूडेंट पीछे चल रहे थे वो शायद बराबर आ गए होंगे, तो वो लगातार प्रॉब्लम सेंड कर देना जो पीछे रह रहे थे वो स्टूडेंट। ठीक है, अब वो पीछे मत रहना। देखिए इसके क्वेश्चन, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें वो भी क्वेश्चन है जिनमें l इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, उन पे भी कुछ हम बात करेंगे। अभी तुम जो जिसमें l इक्वल टू 1 आ जाता है उस पर भी आपको शांत रहना पड़ेगा, यदि किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो, है ना। जैसे आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, मान लो क्वेश्चन उठा लिया आपने थर्ड, हम थर्ड डी पे हैं, मैं बता देता हूं आपको थर्ड डी का क्वेश्चन थर्ड। मान लो ये है 1 प्लस 2 की पावर p अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर p अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 की पावर p अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये है। ठीक है, तो इस सीरीज को आप क्या लिखोगे। अब इसमें सीरीज समेशन की फॉर्म में नहीं दी, इस सीरीज को क्या लिखोगे बताओ। अब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा एनेट्रम, या एनेट्रम ही तो लिखते हो आप, तो समेशन एनेट्रम लिख दो। देखो ढंग से समझना, पहला टर्म, क्या पहले टर्म को इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 की पावर p अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 की पावर p कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है।
तो 1 टू द पावर p अपन 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा, तो 1 तो ऐसे लिख जाएगा। दूसरे में क्या हो रहा है, 2 की पावर p अपन 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 की पावर p अपन 3 फैक्टोरियल, चौथे में 4 की पावर p। तो जितना जोन सा टर्म है वो यहाँ आता है, उसमें पावर p लगती है, नीचे उसी का फैक्टोरियल। तो यहाँ n टू द पावर p अपॉन n फैक्टोरियल लिख देंगे। गलत है क्या? कहीं कोई गलत नहीं है ना? तो ये ऐसे बन जाएगी। या आप इस तरह से और अच्छी लैंग्वेज से देना चाहते हैं तो लिख दो ना, माना दी गई श्रेणी समेशन un है ना, और ये तुम्हें ऐसे लिखी थी, मतलब एक बार ऐसे दिखा देना, समेशन un इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर ये। अब लिख देना ऐसे, समेशन n टू द पावर p अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमें पता है ये इतना आ रहा है। तो यहां से आपका nth टर्म जो तुम्हें देखना था वो ये आ गया। हमें इसी से काम है, un अपॉन un आ गया इतना, n टू द पावर p अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है un अपॉन un प्लस 1, ये निकालना पड़ता है। करो, un क्या है, n टू द पावर p अपॉन n फैक्टोरियल इनटू un प्लस 1। अब n प्लस 1 जो टर्म है उससे डिवाइड करो, तो n की जगह n प्लस 1 करोगे, क्योंकि अब आप n वाला टर्म थोड़ी निकाल रहे हो, अब n प्लस 1 निकाल रहे हो, तो n की जगह n प्लस 1 करोगे तो, और डिवाइड कर रहे हो तो ये टर्म उल्टे हो जाएंगे, तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ, और n प्लस 1 टू द पावर p आ जाएगी यहाँ। ठीक है, इसकी तो मैं लिमिट लेनी है नाउ। अब इसकी लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, तो n टू द पावर p लिमिट n टू द पावर p अपॉन n प्लस 1 टू द पावर p। आपको पता होगा n प्लस 1 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे, तो कैसे खोलते हैं फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, सीखा होगा तुमने 12th 11th में। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल खोलेंगे तो कैसे आएगा, n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1, ऐसे करके एक तक जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं कि n से लेके जो 1 तक आएगा उसे तो n फैक्टोरियल कह सकते हैं ना, है ना। n से लेके या n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू एंड सो ऑन 3 to 1, तो 1 से लेके n तक जो गुणा आएगा उसे n फैक्टोरियल। या ये वैसे भी समझ लो, आप 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 गुणा 9 फैक्टोरियल, वो नंबर लिख लो और उससे कम पे फैक्टोरियल लग जाता है, ये बड़ा इश्यू नहीं है। और नीचे n फैक्टोरियल है, इसीलिए हमने लिखा है ऊपर, जिससे कैंसिल हो जाए, तो दोनों तो कैंसिल। ठीक है, अब मुझे लिमिट निकालनी है इसकी, तो निकालो। तो ऊपर तो n प्लस 1 बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तुम्हें पता होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालते हैं तो n की पावर हम एक साथ इकट्ठी करते हैं, नीचे n का बनाते हैं सब में। तो यहाँ n टू द पावर p है, यहाँ n ऊपर सीधे आ रहा है, तो एक तो क्या करेंगे, इसमें से n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन n बन जाएगा, और ये n यहाँ आ गया, अपॉन यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n टू द पावर p आएगा कॉमन, n टू द पावर p बाहर आएगा, और यहाँ बचा क्या, यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ 1 अपॉन n इसकी पावर p। और ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टू द पावर p से n टू द पावर p तो कैंसिल, ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब तुम इसमें लगाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1, 1 टू द पावर p 1 ही होता है, तो ये 1 बन गया। इसकी लिमिट तो 1 आ रही है, और ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये पूरी लिमिट क्या आएगी, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, वैसे इक्वल इन्फिनिटी नहीं बोलते, टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये कैसी है, 1 से बड़ा, इसमें अपरिमित भी चलेगा, ये जो मैंने टेस्ट लिखा है डिलेम्बर्ट, इसमें इन्फिनाइट भी जायज है। यदि लिमिट इन्फिनाइट आ रही है इसका मतलब 1 से बड़ी, लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही तो 1 से छोटी। ठीक है, एग्जिट इन्फिनाइटली हो चाहे एग्जिट फाइनाइटली हो, पर एग्जिट करे, मतलब दोनों लिमिट बराबर वाला केस है। वैसे एग्जिट करने का मतलब है दोनों लिमिट बराबर आनी चाहिए, तो एग्जिट करनी चाहिए चाहे इन्फिनिटी आ जाए चाहे माइनस, मतलब एग्जिट इन्फिनाइटली चाहे एग्जिट इन्फिनाइटली। तो इन्फिनिटी आ रही है, 1 से बड़ी है, और 1 से बड़े पे डिलेम्बर्ट टेस्ट क्या कहता है कि दी गई श्रेणी कैसी है, अब अभिसारी है। दिस एम्प्लाइज दी गई श्रेणी अभिसारी है, इट इज कन्वर्जेंट।
ऐसे ही आपको इस एक्सरसाइज के सब में मतलब हो सकता है किसी में UN दे रखा हो और तुम्हें निकालना भी सीखना पड़ेगा, जैसा इन सब टर्म में हो रहा है ऐसा देख सकते हैं। यदि एक आध दो टर्म आपके सीक्वेंस को खराब कर भी रहा है, बाई चांस कर भी रहा है, तो फिर उस टर्म को या तो आप जोड़ लो या हटा दो, मतलब जैसे वो दिक्कत कर रहा है तो आप हटा सकते हो बस एक लाइन लिख के, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज में परिमित संख्या में पद जोड़ने या हटाने से उसका अभिसरण प्रभावित नहीं होता, उसका कन्वर्जेंस चेंज नहीं होता। तो अब आप दी गई श्रेणी के लिए इसके अभिसरण को जांच करने के लिए, मान लो इसमें यहाँ ये 5 होता है ना, तो फिर मुझे ये दिक्कत कर रहा था ना ये टर्म, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा, तो मैं क्या करता, पहले ये कहता कि देखो भाई परिमित संख्या में पद हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं पहले ये टर्म हटा दूंगा। मैं कहूंगा कि परिमित संख्या में पद हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अतः इस सीरीज के दी गई श्रेणी के अभिसरण के लिए मैं इस सीरीज के अभिसरण की जांच करूंगा। हम इस सीरीज के अभिसरण की जांच करेंगे, 5 हटा के वो सीरीज दूसरी बनाए, नीचे लिख दो कि हम इस सीरीज के अभिसरण की जांच करेंगे। वी चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज लिख देंगे, 5 हटा देंगे, और फिर ये सीरीज ऐसे बन जाएगी n = 2, जो यहां लिखी थी ना हमने, समेशन n to the power p/p फैक्टोरियल, सॉरी 2n फैक्टोरियल। तो इसमें n = 1 से ना रन करा के n = 2 से करा देंगे, ठीक है। या उस 5 को ऐसे लिख लो 4 + 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, खैर वो पूरा हटा दो चाहे रख लो चाहे कुछ भी, ऐसे कर लेंगे। तो ये हटा दो, ये हमारा काम कर ही रहा है, पहले कर रहा था ये काम, तो 1 से हो जाएगा, नहीं तो 2 से कर लो, पूरा हटा रहे हो तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं सर हमारे, n = 2 रखोगे तो ये टर्म आ जाएगा, n = 3 रखोगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो ऐसे आपको n टर्म निकालना थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा और फिर आपको ये टेस्ट लगाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अभी आपको नहीं करने, इसमें वो केस आपको दिक्कत करेंगे जिन पे एलिमेंट 1 आ जाएगी, है ना। जैसे आप क्वेश्चन कर लेना 12 तक क्वेश्चन करने का प्रयास करना, और जो जो एग्जाम्पल आप लोग चाहते हैं वो, और लास्ट में जो बी एक्सरसाइज है, सी के सारे एग्जाम्पल सवाल आपसे हो जाएंगे, नहीं हो बताना, ऐसे डी के में बता रहा हूँ 12 तक, और एग्जाम्पल जो जो हो जाए वो, और ए में वो बी में आपकी जो जो प्रॉब्लम रह गई थी, ए तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, सीक्वेंस है उसमें, तो बी में आपकी जो जो प्रॉब्लम रह गई एक बार और उसे ढंग से रिवाइज करके देख लो, आप पे वो हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो देन मुझे बता देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।